राम राम सभी को। आज हम आए हुए हैं अपने घर। बारिश हुई है बढ़िया सी। यहाँ पे भैंस सब बंधी हुई हैं। तो ये अपना घर है, कुछ ऐसा बनाया है हमने। छोटो भाई झाड़ू लगा रहा हो। तो भैया हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ आए हैं पोती पत्रा बाँचने वाले, और जिसमें वो बताते हैं कि हमारी वंश कहाँ से चला है और हम किस वंश से उत्पन्न हैं। तो हम हैं चंद्रवंशी भाई साहब। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत, राजा भरत के परिवार में से हैं, जो महाभारत काल से थे, जिनके नाम पे भारत पड़ा है नाम, उसी में से। तो भैया पंडित जी ने किस तरीके से हमारे वंश लीला बताई है, उसका हम तुम्हें उनकी रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे अगली इसी वीडियो में। पूरा ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखना। और जितने भी तोमर भाई हैं सब इसी में से आए हुए हैं। तो भैया देखो आज की वो पोती पत्रा में क्या क्या लिखा होता है, कहाँ से हमारी जन्म, हमारे पूर्वज कौन थे, कैसा क्या क्या हुआ, किससे शादी हुई, कहाँ से वो आए, सब डिटेल लिखी हुई है इनके पास। देखते हैं आओ। तो ये है भैया हमारे पोती पत्रा वाले। अब बता देंगे हमारे जो कहाँ से चला वंश, पूरा डिटेल। भाई साहब नया सीख रहे हैं। ये आए हैं, हम निकालेंगे अपनी पत्रा, कौन कौन हमारी उसमें थे। पापा बैठे हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम चंद्रवंशी गोत्र। हेडिंग में तोमर लगा दिया। अच्छा, राजपूतन में 3 वंश हैं, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और हैं अग्निवंशी। तो अग्निवंशी में कौन कौन नाम है? अच्छा, अग्निवंशी में चौहाना, पटियार। सूर्यवंशी में? अच्छा, और चंद्रवंशी में? जैसे पांडव ये सबके अलग अलग गोत्र बना दिए थे। हाँ, गोत्र इसलिए बनाए तुर्दानिदम मित्रम तनासवे। ओम सुमरीदम शुभम चरे शुभ कर बैठी वी घर सराज लक्ष्मी दिन घर बैठी जगा ब्रह्म नाम दिवावी लक्ष्मी कह कुलवंती ना गुरु कुल को तार दे पिरोट को सार घरियाणे घर की जाने बाहर ब्राह्मण की सार। एक नाम ले ओंकार का, 2 नाम ले धरती माता का, 3 नाम ले तीनों युगों के, 5 नाम ले पांचों पंडों के, 6 नाम ले छठे नारायण के, 8 नाम ले अष्टपुली नौ के, 10 नाम ले 10 अनंत के, और में अत्रि श्री की संतान में खम, और में चंद्रवंशी में खम, राजा दुष्यंत का भरत का नाम बेख, भरत के राजा दुष्यंत का नाम बेखन, दुष्यंत के गंगा पुत्र और चित्रविचित्र का नाम बेखन, चित्रविचित्र के अनु और पिंड का नाम बेखन, अनु और पिंड के अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के राजा परीक्षित गोत्र बेखन, परीक्षित के राजा जन्मेजय, जन्मेजय के राजा सोनचाल, सोनचाल के राजा वेलवान सैन, वेदवान सैन के राजा तुम, जिसने तुगलकाबाद बसा जहाँ से तोमर गोत्र कहलाया, जिसका पुत्र तहनपाल हुआ, जिसने दिल्ली में तहनगढ़ बसाया, जिसका पुत्र देवपाल हुआ, जिसने दिल्ली में देवदी बसाई, जिसका पुत्र रतिपाल हुआ, रतिपाल का पुत्र विजयपाल हुआ, विजयपाल का पुत्र महरीपाल हुआ, जिसने महरौली बसाई, जिसका पुत्र अनंगपाल हुआ, महरौली संमत 792 बसाई गई, जिसने अनंगपाल ने दिल्ली में लाड गढ़वाई संमत 892 में, जिसके 12 पुत्र हुए। धान निकास तिब्बत, तिब्बत से आए नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत से आए परपटन से आए भरतनगर, भरतनगर से आए देश हरियाणा, परीक्षतगढ़, परीक्षतगढ़ से इंद्रपर, दिल्ली, महरौली, ओरमी, शाखा बेखंड, मैना डालपुर, देहरा, देहरा से आकर के ओरमड़े में नया डालपुर, मैनाबाद डालपुर से पिलखवा, पिलखवा से आकर के विजय सिंह ने बराल व पितुबास गाँव बसा। संबत 1105 बदी पंचमी के ओमड़े दिन आषाढ़ का, ओमड़े चांदी के
50 रुपये दी और 5,000 रुपये दी और मुझे घोड़ी कुमत की कड़े दूसरा ले दी और मुझे साखा भी रघुवीर मोहन सिंह की शाखा विक्रम मोहन सिंह के मुरादनगर के और बड़े बड़े बुजुर्ग विक्रम लाल सिंह की रूप का नाम विक्रम चंदन सिंह खुशाल सिंह का नाम भी सरोज सिंह सूरज सिंह का नाम विक्रम और की शाखा विक्रम बलवंत सिंह की और बड़े बलवंत सिंह आ गया का नाम विक्रम और की शाखा विक्रम बलवंत सिंह का और बड़े खटाना के बड़े बुजुर्ग विक्रम हरि सिंह की तुलसी का नाम एक मिनट पहले जी नाम हमारे प्रदादी को तुलसी 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 का नाम दूजी बेकन खटाना के बड़बुजा मूड बेकन शब्बाज सिंह की और बड़े हरदेव का नाम बेकन तीजी साल हरबजपुर के और बड़े बड़बुजा मूड बेकन हरीशपुर की और बड़े दीवानपुर का नाम भी स्वरूप सिंह का नाम बेकन मुंशी सिंह का नाम बेकन प्रहलाद सिंह का नाम बेकन और ये हाँ एक मिनट स्वरूप सिंह प्रहलाद सिंह और मुंशी सिंह की पदम सिंह चार थे ना बाबू भी कहते उसे बाबू के वहाँ रहते सर आदमी के नहीं पदम सिंह को बाबू भी कह लेते अच्छा बाबू पदम सिंह आ रहे तो ये हमारे स्वरूप सिंह को स्वरूप सिंह तो देवी सिंह महावीर सिंह ने और पदम सिंह जो कोई और होगा आगे चल के पता चलेगा चलो पढ़ो तुम और उन्हें शाखा भी मुंशी सिंह की शाखा विक्रम मुंशी सिंह का और में मलकपुर के बड़े बुजुर्ग विक्रम धर्म सिंह की राजकोट का नाम विक्रम चंपत सिंह का नाम दफेदार सिंह धारा सिंह का नाम विक्रम शाह वत्री का नाम विक्रम और में दूजी विक्रम श्यामरी की और बड़े बड़े तारा सिंह की पोती नारायण सिंह की और राम प्यारी का नाम विक्रम गहरी सिंह का नाम विक्रम रणजीत सिंह का नाम महेंद्र पाल का नाम विक्रम राजवीर सिंह का नाम विक्रम तरकली का नाम विक्रम कलावत देव का नाम विक्रम शकुंतला का नाम विक्रम और शाखा विक्रम 101 रुपया भक्ति बर्तन एक दौड़ का दान विक्रम कलशे का दान विक्रम और मणि चंपत सिंह की शाखा विक्रम पाचकई की और मणि गहरो विक्रम मोती सिंह की और मणि फैजान सिंह की हर प्यारी का नाम विक्रम सुखबीर सिंह का नाम विक्रम राम कृपाल का नाम विक्रम उर्मी से रश्मि का नाम विक्रम गंगा का नाम विक्रम शाखा विक्रम सुखबीर सिंह की शाखा विक्रम सुखबीर सिंह के मारकपुर के बड़े बुजुर्ग विक्रम भोपाल सिंह की पोती विक्रम ओमड़े तलबीर सिंह की सुने शांति का नाम विक्रम और मैं सुबेग कुमार का नाम विक्रम शिव कुमार का नाम विक्रम कुमार का नाम विक्रम और एक शाखा विक्रम तुम्हारा क्या नाम श्री राम शिव कुमार की शाखा विक्रम और ये शाखा विक्रम राम कृपाल सिंह की शाखा विक्रम और ये शाखा विक्रम ये राम कृपाल आगे अब यहाँ आगे दफेदार सिंह की शाखा विक्रम दफेदार पच गई की उर्मी गहलोर दूध विक्रम मोती सिंह की पोती विक्रम खजान सिंह की प्रसंदी का नाम भी प्रसंदी नाम हो दफेदार करवाने को धारा सिंह की शाखा विक्रम मानपुर के नथु सिंह की उर्मणे शांति का नाम विक्रम उर्मी शाखा विक्रम 101 रुपया भक्ति बर्तन अंकरान विक्रम उर्म राजवीर सिंह की शाखा विक्रम ग्वालियर की चौहान दूध विक्रम तारा सिंह की उर्मणे धर्म पोती विक्रम धर्म सिंह की नथिया हाँ अब आया हमारी दादी को नाम शिपटर का नाम चाचा को नाम जयंती का नाम जामवती हाँ सरोजबाला का नाम बुआ का नाम विक्रम श्री राम की शाखा विक्रम महाराज के बड़े बुजुर्ग मम्मी का नाम आ गया रघुवीर सिंह की मिथिलेश का नाम विक्रम मोहित कुमार का नाम विक्रम
मेरा नाम कुमार का नाम मोंटी, तरुण कुमार का नाम तरुण। देखना, आशीष कुमार का नाम देखना, रीना रीना रीना, हाँ। आशीष कौन पापा? गोपाल नाम है, गोपाल को आशीष कहते हैं पहले। अच्छा। मनीष कुमार, मोहित कुमार का नाम विक्रम, मनीष कुमार की शाखा बेखन की टोटा के टिटोटा। श्यामवीर सिंह की शिवानी का नाम विक्रम, हाँ, निखिल शिवानी। कुमार का नाम विक्रम, नीरज कुमार का नाम विक्रम, हाँ। 251 रुपये गुप्ती वर्तमान का नाम विक्रम और ये शाखा विक्रम। यहाँ हमारी समाप्त हो गई है जी। तो ये थी हमारी वंश लीला चैन। चलो मुंशी सिंह है, मुंशी सिंह के चंपत सिंह नंबर 1, हाँ। दफेदार नंबर 2 और धारा नंबर 3। अच्छा। पहली जो गई है चंपत सिंह क्या लगाओगे, दफेदार क्या लगाओगे, धारा खत्म होगी। अच्छा, धारा जी के, धारा मतलब हमारे जो बाबा के बाबा थे वो धारा सिंह थे। हाँ, धारा खत्म होगी। धारा खत्म हो गई। धारा जी के कौन कौन हुए थे? नहीं नहीं, ये मुंशी सिंह जो पैदा है, 2 ब्याह हुए मुंशी सिंह के। पहली से तो है चंपत, धारा, दफा, दफेदार, 3। अरे जो है दूसरी शादी राजवीर सिंह, महेंद्र सिंह। दूसरी शादी से जो है केहरी, केला, केहर सिंह, रणजीत सिंह, मदन, महेंद्र। कौन 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 दोबारा बताओ। मुंशी सिंह जो बताओ। दूसरी शादी से जो है हाँ। केहरी सिंह, केहरी सिंह, अच्छा। रणजीत सिंह, हाँ। महेंद्र पाल हाँ, और राजवीर। 4 भाई हुए थे दूसरी शादी से। अब देख लड़की भी तो अतरकली शकुंतला, अतरकली है, केड़ा दी है, हाँ। शकुंतला है, हाँ, ये हुई। 4 लड़का, 7। पहले कभी सावित्री एक लड़की। एक सावित्री। अच्छा, पहली वाली वाइफ के। तो जो बाबा के जो पिताजी थे वो, उनका नाम मुंशी सिंह। मुंशी सिंह। अच्छा। अब राजवीर सिंह दूसरी बताओ। राजवीर सिंह के तो 2 ही हुए हैं, 2 क्यों हैं? बाबा के 2 ही हुए थे। जामवती गुड्डू कहाँ जाएंगे? हाँ, वो तो है ही। 4 हुए ना, 2 लड़कियों और यहाँ जो है धारा, हाँ। धारा के जो है राजवीर चल रही है। ये तो गलत पहुंचे तुम। शांति, हाँ शांति मर गई, बस वो काला मर गई ओ कोई। नथु धारा सिंह और नथु सिंह के दफेदार राजवीर को है। हाँ राजवीर सिंह। राजवीर के श्रीराम, शिपट्टर, हाँ जामवंती गुड्डू और सरोज वाला। एक सरोज मर गई। सरोज बाला 3 थी क्या? 3 ही और समझदार हो गए। अच्छा। ऐसा है। तो गुड्डू बुआ का नाम ना चढ़ रहा है इसमें? 3 बता दो दी। 3 बता दूंगी। गुड्डू बुआ का क्या नाम था फिर? इसमें 2 ही चढ़ रहे, जामवती। और सरोज। गुड्डू ना चढ़ रहे ना। गुड्डू बुआ नहीं चढ़ रही इसमें फिर? वो क्या संशय तेरे मन में? मुझको संशय मेरे मन में ये है, मैं राजा किसको बनाऊं? ये जो 4 लड़के मेरा है, 4 रानी है, 4 लड़का। हाँ, राजा भरत बोले। अब बड़ा लड़का मेरा है राजबन, भाई राज के तो इसको होना चाहिए, हम्म। पर राजा किसको बनाएगा? देखो राजा उसको बनाएगा जो पूरे राज का भार संभाल ले, देखभाल करे, पूरी प्रजा को देखभाल करे। अभी देखो तो इसकी संशय, देखो तो इसकी संशय ये है भाई तू इसकी विल की परीक्षा ले ले, चलो लड़को देखो ठीक है। अब चारों लड़के दिन तो परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे। एक बुढ़ा का रूप धारण करके अब राजा बैलगाड़ी लेकर चल दिया और फिर रास्ते में धसा दी उन्हें। धसा के हम उसके राजकुमार लड़के थे, चले जा रहे थे, नगरा मेरी बैलगाड़ी कटवा दो। बबे हंसते और उनको नहीं पाते और चले गए। हाँ, हम तो गाड़ी निकलवाएंगे। राजा जो था वो पीछे हुआ था जवान, उसने कहा लोग क्या बात है, देखो मेरी गाड़ी देख रही, लोग अच्छा रुको। उसने वो रुका, रुकने के बाद वो गाड़ी में कटवाने को जो होगा उसने कई बार आजमा की, लड़की को ही सामने उसने कहा गुरु जी समझ नहीं है ये खेल होते जा रहे, अच्छा तो अब एक बार महल
वो कहते मुझे बीमारी है, खाट पर लौट जाएंगे। और जब खाट पर लौट जाएगा तो रानी उन्हीं सब ने कही तो ये बीमारी क्या है, और उसे अपने वही उसे समझा दिए जो वैद हो, वैद रहे थे वैद को समझा दिए। और वैद को समझा कर उसने कहा तो भाई क्या नाम बीमारी क्या है, तो बीमारी जो है मैं अगर टेम पर मन लगा अनुभव फिर उनको ये बताया कोई मुझे मेरी उम्र दे दे कोई सा लड़का जवान तो मैं बच जाऊँ, तो मैं बच जाऊँ। वाह, बढ़िया, बढ़िया। हाँ शीश काट कर कुछ ऐसी बताया, शीश काट कर मुझे दे दे तो मैं बच जाऊँगा, मैं उसको उपाय हो जाएगा अपने मन को। हाँ उस टाइम पे जो भी उन्होंने शर्त रखी होगी। अब बड़े लड़के ने कहा वो तेरा बाप है शीश काट कर दे दे आई, अरे लुगा माँ क्या हो गया हाँ, वो मुझे बर्बाद है खाया था फिर हाँ चारों लड़कों को ऐसी कहा, चारों लड़कों ने ये जवाब दी। अब वो वहाँ से वो जवान उठा था उन्होंने कहा उनको राजा साहब मैं अपना शीश काट के दे दूँगा। अच्छा वो जो दुष्यंत था, हाँ राजा दुष्यंत, हाँ उसने कहा मेरे लड़के तो शीश दे दे तू दे रहा मैं एक पड़ जाऊँ। हाँ और यहाँ का पैसे लाऊंगा मैं एक पड़ जाऊँ। राजा अगर मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हाँ राजा नहीं मरना चाहिए। अगर तब मर गए तो सारी देश पर फर्क पड़ेगा। हाँ हलचल मच जाएगी, ठंडा हो जाएगा कतई, और जो मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लोग तो लाशी काट कर जैसी में तलवार नहीं पड़ेगी। रुक जा आप। हाँ लोग भाई यो बनना अजमान थी बस जब भी गुरु के पास गया अपने गुरु ने कहा नुका चार बेटा है, नुका ऐसा है तो इसी वो उसका मत्स्य नाम शांतनु पड़ा। अच्छा वो शांतनु बने थे, वहाँ से शांतनु नाम पड़ा। अच्छा मतलब उन्होंने और फिर उसने आशीर्वाद दिया था अब जा भरत ने। हाँ भरत ने आशीर्वाद दिया था कि मेरे में शक्ति है तो जा तू शील शांतनु शांत रहेगा तू। हाँ तो जारी बैठ जाता जिसके घोड़े बैठ जाता जो उसको लग लेता वो शरीर भी उसको शांति हो जा। हाँ इतनी बड़ी शक्ति थी इसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जो जुबान से तू कह रहा हूँ वो सत्य होगा। हाँ जैसे भीष्म पितामह को दिया इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, वो ईशा वो वरदान दिया था। वो उस वंश की चार प्रणाली में हम आते हैं। वो बना राजा, वो बड़ा उसका ये नहीं पता था कौन था पहले कितना बड़ा त्याग तुमने देखे होंगे मार भी रहे माँ बाप को। हमारे लिए और एक बेटा है वो माँ बाप की पूरी सेवा करता क्या मांग रही वो ऐसा है जो सेवा करो वो ऐसा मैं है। बता रहा औलाद तो वही होती है अपनियों पराइयों की सेवा। सही बात है। बहुत ही आदमी एक जगह की बात बताऊँ मैं कि 3 भाई के 80 की जमीन 80 बीघे। 3 भाई 2-4 आदमी आगे बैठ गए एक की शादी हुई कौन बनेगा क्या एक की शादी में एक की शादी हुई और उन्होंने मना कर दी। अब उसने खटनी सी तो कह दी या वो चमार का ऊपर लग रहा था उसको जो फना करके जिंदगी की बात है ना। हाँ मेरे मुआने साइड उन्हीं की गल्ला तू अपनी चाची को कहते जाकर वो 4 आदमी बैठे चाय बनाते हो गया उसने की जो क्रस्त्री रखी हाँ मुझे तो क्रस्त्री ले जा और देखे ऊपर मट्टी तेल छिड़क कर आग दे और बच्चा वो आ गया उसने की वो क्या रहा है मुझे ताऊ जी वो पता नहीं कहाँ चली गई क्वाड बेड वो समझदार याद में हाँ। छोटा जी उनके यहाँ पड़ा था वो जवान हो गया वहीं नौकरी करना। हाँ वो छोटी वही वो बुढ़ा तो पहला बुढ़े समझदार है वो समझ गई तो हाँ लोग हाँ उन्हें लोग ताऊ जी हम तो हुक्का पीने आए थे बस ये तो थोड़ी देर में चले गए मुझे बुलाया फिर अब बता क्या बात ही। उनको बता क्या बात बताओ ऐसे अच्छा नहीं सीख ले गोपाल, तेरे से जो कहे तुझे आके पूछने लगे, ये समझदारी वाली बात नहीं है। अब उसका भाई आता है उन्हें ये भैया तो वहाँ को न्यारा करते
नुको भाई न्यारा किससे क्या है, नुको नहीं न्यारा आपसे नहीं आ रहा हूँ। जो तुझे चाहिए है ट्रैक्टर घोड़ा बुग्गी जो भी ले है ले। सब तेरा, सब तेरा, हाँ पन्यारा कर दे। सब तेरा ले जा, बनेगे घर सब तेरे, सब ले जा, मकान तेरा, सब कुछ तेरा। हाँ हमें तो घेर थी। अब वे रहन सहन, अब वो जब रहन सहन लगे तो रोटी पर तो परेशानी थी, तो वो बुढ़ा रोटी बनाते रहे खाते रहे तो बुढ़ा बीमार हो जाता है उनसे। और वो गलती तो वहाँ नहीं थी। उन्होंने कहा भाई आपने चाचू को कह के जाकर वो मेरी साफ सफाई कर दी कपड़ों की, और क्या नाम है कपड़े उतने धो देंगे। उसने फिर वही जवाब दिया उनको कि उन्होंने पहले भी कहा था। उसने क्या बताओ ऐसे से कह दिया, उन्होंने तो फिर भी दोबारा उनको अच्छा नहीं, उनको तो अपनी माँ को बुला उसकी माँ ही उनको क्या बात है नंबरदार, उनको मेरे कपड़े तैन उसने जो है वो सारे में साफ सफाई करी कपड़े इतने धो रहे थे मेरी। अब उनको सामान ले जा, चावल है ना जो फ्री तो नहीं कटवाने का तेरे से। तो उसने कहा उस लुंडे ने वो एक काम कर क्या, उनको अपनी बहू को बुला, लड़का की बहू से बहू आगे उनको क्या बात है था उनको ये ताड़ी तेरी आज से इस पूरे मालिक की मालिकनी की, हाँ पूरे घर की। और हमें बना कर दे, हम हो हमारी बेटी सामने और ये हमारा लड़का। संभाल के सो। वो सेवा करने की सेवा करती बुढ़े टाटे होंगे। जब टाटे हो गए तो वो बुढ़ा जब ठीक हो गया तो उन्होंने कि लल्ली तू वहाँ तो चाल मुआना तू ये जो है दब कर लेते बनवा कर लाऊं तेरे चल रहा लड़की की चलती है 80 के 80 के नाम पर, ले वो के नाम 80 शाम के टाइम आया उनको भैया वहाँ उनको सो ही गया था, दिन चिल गया ऐसे क्या क्या तन्ना क्या माल खरीदता है ऐसा। हाँ जो इतना टाइम लग गया। उसने चमार ने पूछा क्या बात है ये तो सुबह से शाम होगी, अभी तक आए नहीं। उनका पता नहीं था उन्हें तो मेरी तो गुंठी गूठे गूठे लगवाए। लगवाई ने मेरी हाँ वो गुंठे गुंठे लगवाए उनको, हाँ उनको बताओ गुंठे कहाँ लगवाए उनको बेट क्या, जब इस पूरी महागर का मालिक तू है तो फिर जमीन किसकी, सेवा तो तू कर रहा सही 160 बीघे जमीन उसने भी कहा ये भी मैं भी इसी दे रहा। 160 बीघे जमीन आज उस पर 250-300 बीघे जमीन है उस चमार के। उसकी नीयत अच्छी थी ना सेवा करने की, उसकी जो बात बता रहा तो भाई तो उसका सही था, भाई गलत थी, भाभी गलत थी। हाँ जनानी के उससे घर बिगड़ गया उसका। चीजों सेवा तो किसी भी कर ले चाहिए। हाँ तो भाई माँ बाप की सेवा हो या किसी की वो सेवा करनी चाहिए, कोई भी हो। भूखे को रोटी खाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। अनाथ आश्रम में जहाँ वृद्ध आश्रम है वहाँ जाकर तुम ट्राई मार के देखो, हाँ कितने माशी मालदार तो बहुत मिलेगी जिनके पास पैसे की कमी है, विदेशों में लड़के हैं सेवा अरबी दुकान है। अब कितने जितने अब ये तुम्हारा बाप मर गया तो एक काम करो फोन दो जितने रुपए लेंगे हम तुम्हें भिजवा देंगे। हाँ आश्रम दादा तो बहुत ही आदमी तो ऐसा करें भिजवा देगा तो उनको आदमी तो परखा मोल दे, कोई गरीबी आदमी का लड़का देखे हम उसकी सेवा करें सारी संपत्ति उसी दे दें। जब तक हमारी सेवा करा तो हमारे लड़के चुपते बदतमीज हैं तो ज्यादा जाए जाने। हाँ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहा मैं। अब माँ बाप के ही सहयोग से जो हमें शरीर मिला। सही बात है। अगर माँ बाप का सहयोग न हो तो शरीर नहीं मिला तो कितना बड़ा आभार है। तो शरीर किसने दिया? माँ बाप ने। जब माँ बाप ने शरीर दे दिया तो इसकी सेवा करने का तात्पर्य यही है, उसकी जो सेवा करता है, जो माँ बाप की जिसने सेवा कर दी उसे परमात्मा कोई काट नहीं सकता उसको। हाँ वो बिल्कुल सही बात है। तो ये हमने अपनी माँ की बहुत सेवा करी, टट्टी की दोनों जाने भी, हमने भी नवानो दवानो, कपड़ा धोने से दोनों
हमने खूब एक जगह पता नहीं कहाँ बैठा था मैं, तो मैं कह रहा तेरा भाई बहुत मालदार है यार, और तू गरीब है, क्या चक्कर है। बस उसने एक ही बात की थी, तुमको पढ़ना चाहिए, यो मेरा कसूर है। मेरा कसूर है आगे मगाओ कैसे, देखो मेरे भाई ने मेरी माँ की सेवा और मन ने अपनी माँ की सेवा, तो उसका जो फल है, जो उसके बाद है वो मुझे और मेरे जो भाई को वो भी उसी का बात। बस आ गए, वो चुप हो गया। भाई साहब, ये है हमारी वंशावली, जो वंश चैन है, कहाँ से हमारी जो वंश की स्टार्टिंग हुई है और अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो वीडियो में बताना कैसी लगी, लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट भी करना। मुझे तो मज़ा आया सुन के, आप भी बताना कैसी लगी।